इजरायल और हमास के बीच की जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही। इजरायल लगातार गाजा को निशाना बना रहा है। कई बार सीज फायर को लागू किया गया, लेकिन आखिरकार ये टूट ही गया और अब इन हमलों में आपातकालीन सेवा के 15 कर्मचारियों को मार दिया गया है। जी हाँ, ये 15 लोग डॉक्टर्स थे जिन्हें आईडीएफ ने जान से मार दिया है। और अब इस मामले में एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें इजरायल की सेना ने माना है कि 23 मार्च को दक्षिणी गाजा में आपातकालीन सेवा के कर्मचारियों के मारे जाने में उनके सैनिकों से गलती हो गई। इस घटना में फिलिस्तीनी रेड क्रीसेंट सोसाइटी यानी PRCS के एम्बुलेंस के काफिले, संयुक्त राष्ट्र की एक कार और गाजा के सिविल डिफेंस की एक फायर ब्रिगेड ट्रक पर राफा के करीब गोलीबारी की गई। हालांकि इजरायल ने पहले कहा था कि ये काफिला अंधेरे में संदिग्ध रूप से आगे बढ़ रहा था, इसलिए इजरायली सैनिकों ने गोलीबारी की। कहा यह भी गया कि इन गाड़ियों के आवाजाही से पहले सेना को जानकारी नहीं दी गई थी। इसके पहले मारे गए पैरामेडिक्स में से एक के फोन से रिकॉर्ड किए गए एक वीडियो फुटेज से खुलासा हो गया है कि घायल लोगों की मदद के लिए जब आवाज लगाई जा रही थी तो गाड़ियों की लाइटें जल रही थी। हालांकि इजरायली डिफेंस फोर्सेज यानी IDF का कहना है कि मरने वालों में से 6 डॉक्टर्स हमास से जुड़े हुए थे। हालांकि IDF ने इस बात को माना है कि जब सैनिकों ने गोलीबारी की तो मारे गए लोगों के पास कोई हथियार नहीं था। बता दें कि हमले से जुड़ा एक वीडियो जो कि 5 मिनट का है वो रिलीज हुआ, जिसे रेफत रादवान नाम के एक पैरामेडिक्स को प्रार्थना करते हुए सुना गया और उसी शख्स ने इस वीडियो को शूट किया और इसके बाद इजरायली सैनिकों की आवाज़ें सुनाई देती हैं इस वीडियो में। लेकिन वन इंडिया ये वीडियो आपको नहीं दिखा सकता। अब इस पूरे मामले पर सेना का कहना है कि उनके सैनिकों ने पहले एक कार पर फायरिंग की थी जिसमें हमास के 3 लोग सवार थे। इसके बाद जब एम्बुलेंस उस तरफ बढ़ी तो एयर सर्विलांस मॉनिटर्स ने सैनिकों को जानकारी दी कि काफिला संदिग्ध रूप से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि जब एम्बुलेंस हमास की कार के पास रुकी तो सैनिकों को लगा कि वो खतरे में है और उन्होंने हमला कर दिया। इजरायल ने माना है कि उसने पहले जो जानकारी दी थी वो गलत थी, जिसमें कहा गया था कि काफिले की गाड़ी बिना लाइट के थी। उसने इसके पीछे घटना में शामिल सैनिकों के रिपोर्ट का हवाला दिया। हालांकि जिस वीडियो की हम बात कर रहे हैं वो साफ बताती है कि गाड़ियों पर निशाना लगाया गया था और पैरामेडिक्स ने हाई विज यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। बता दें कि इस घटना के 1 हफ्ते बाद तक शवों का पता नहीं चल सका था। वहीं बाद में जब राहत बचाव दल को शव मिले तो उन्हें रेफत रादवान का मोबाइल भी मिला जिसमें इस घटना का पूरा वीडियो मौजूद था। वहीं IDF अधिकारी ने इस बात से इनकार कर दिया है कि किसी भी डॉक्टर को मरने से पहले उन्हें हथकड़ी लगाई गई थी। उन्होंने कहा कि उन्हें नजदीक से नहीं मारा गया था। हालांकि अब IDF ने घटना की पूरी जांच की बात कही है। रेड क्रिसेंट और कई दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इस घटना की स्वतंत्र जांच की मांग की है। हमास के साथ तो सीज फायर समझौते से पहले चरण के खत्म होने और दूसरे चरण की बातचीत रुक जाने के बाद इजरायल ने 18 मार्च को गाजा में फिर से हमले शुरू कर दिए थे। युद्ध तब शुरू हुआ जब हमास के नेतृत्व वाले आतंकियों ने 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हमला किया, जिसमें लगभग 1200 लोग मारे गए और 251 बंधक बनाए गए, जिनमें गाजा में अभी 59 लोग बंधक हैं। माना जाता है कि 24 इनमें से जिंदा हैं और बाकी युद्ध विराम या दूसरे समझौतों के तहत रिहा कर दिए गए हैं। वहीं गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इजरायल के हमले में कम से कम 50,695 फिलिस्तीनी मारे गए, जो ये नहीं बताता कि कितने नागरिक या लड़ाके थे, लेकिन ये जरूर कहता है कि आधे से ज्यादा महिलाएं और बच्चे थे। इनका कहना है कि 1,15,338 लोग जो घायल हुए हैं और वहीं ये भी कहते हैं कि उसने बिना सबूत दिए लगभग 20,000 आतंकियों को मार गिराया। अब सवाल यह है कि इजरायल गाजा पर कब तक हमले करता है और गाजा कब तक इजरायल के बंधकों को रिहा नहीं करता है, या फिर किसी शर्त को लेकर एक बार फिर सीज फायर की बात दोनों मुल्कों के बीच हो सकती है, दोनों संगठनों के बीच हो सकती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ज़्यादा और ताज़ा जानकारी के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें।